देखिए मैं क्या बोल रहा था अभी आपको, द वर्ड फ्यूचर। आप कुछ भी, जैसे आज आप अच्छा इंग्लिश लिखने और बोलने फाइनली सीख जाओगे। अगर यस, आप सीख जाओगे फाइनली। टेंस का लेक्चर अगर आप अटेंड किए थे तो मैं जितने भी टेंस का लेक्चर लिया था उस सभी को आप मान लीजिएगा एक्टिव वॉइस, क्योंकि वॉइस दो टाइप का होता है। एक आप बोलते हैं एक्टिव वॉइस और दूसरा बोल जाते हैं, ये बकवास बहुत बार आप सुने होंगे, बहुत बार सुने होंगे। आज आपको बस ये समझना है कि अब ये आखिरी बार होनी चाहिए, इसके बाद तो यहाँ से मिठास आना चाहिए। पैसिव वॉइस में मधुरता आना शुरू होता है। आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं, आपको कंट्रोल करना। यस, आप लड़कियों पर बुक लिखें। तो ये देखिए, आपको ये ध्यान रखना है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हियर ए एंड दिस ए। Here we say master in business administration. So administration word is here. And here we say Indian administrative service. Admin is here as well. मेरी एक स्टूडेंट, नहीं दो कहो, दोनों बहन के पापा मम्मी का मर्डर हो गया था, दोनों आईएएस ऑफिसर बनी। तो जब मैं ट्रेनिंग के दौरान की बातें कुछ एक पूछा तो बड़ी अच्छी बात बताया गया। मैं बोला ऐसी क्या वहाँ पर खास ट्रेनिंग मिलता है जो सुनते हैं ब्रेन वॉश होके अच्छा बाहर निकलते हैं। बोले हाँ सर, एक बहुत यूनिक चीज़ है। जब हम लोग आईएएस के ट्रेनिंग में होते हैं तो वो हमें क्या करते हैं कि हाईली पॉलिश मेरे शूज़ को 65 ईयर्स ओल्ड बुढ़े के घुटने पर रखना पड़ता है, और वो मेरे पॉलिश शूज को हैंकी से कपड़े से पूरे चमका रहे होते हैं। ऑलरेडी चमकता हुआ शूज को चमका रहे होते हैं, और फिर उनका चेक होता है कि आपने ड्यूटी अच्छा से किया कि नहीं। घुटने पर वो धोती वगैरह हटाकर चेक करते हैं कि आपके घुटने पर कैंडिडेट का या ऑफिसर का, फोर्थ कमिंग ऑफिसर का घुटने पर जूते का दाग था कि नहीं। यानी दोनों के क्लास लगते हैं। जो आईएएस ऑफिसर बनने जा रहा है, मैं बात कर रहा हूं बच्चे, डोंट से फ्यूचर आईएएस ऑफिसर। मैंने देखा ऐसी बकवास कई कोचिंग वाले फ्यूचर टीचर, फ्यूचर आईएएस ऐसी बकवास करते हैं। आई वांट टू से फोर्थ कमिंग। यू कैन नॉट से भविष्यत आईएएस, भविष्यत शिक्षक। रादर यू वांट टू से भावी आईएएस और भावी शिक्षक, राइट। तो फ्यूचर आईएएस, तो आप ऐसी बातें नहीं करेंगे, रादर यू शुड से फोर्थ कमिंग। तो जब उनके घुटने पर ऐसे रखे जाते हैं शूज और ऐसे ऐसे वो कपड़े से साफ किए, तो देखा जाता है कि पैर, घुटने पर पैर का दबाव था कि नहीं, और घुटने उनके लाल हुए कि नहीं, अन्यथा दोनों के क्लास लगेंगे। ऐसा करते क्यों है? ऐसा सिर्फ इसलिए करते हैं कि जब कैंडिडेट या वो ऑफिसर आईएएस बन के ज्वाइन करे कहीं, आईएएस आईपीएस बन के, तो सामने वाले को देखकर वो मन से चाचा ताऊ निकल जाए, ड्यूटी इमोशनली ना करे। एक महीने तक उनको 60-65 साल के उम्र वाले के घुटने पर पैर रखवा कर वो ऐसे किए जाते हैं, ताकि ड्यूटी वो ड्यूटी के ढंग से करे, इमोशनली कनेक्ट ना कर जाए। फिलहाल मैं कहना चाह रहा हूं ऐसे शब्द नहीं होना चाहिए। आई जस्ट सॉ फ्यू मिनट्स बैक, यू मस्ट हैव सीन द एडवर्टीजमेंट, द ब्रिलियंट बिहार। यू कैन नॉट से ब्रिलियंट बिहार। ब्रिलियंट किसी आदमी के बारे में बोलो ना, आप कैसे राज के बारे, और वो कोचिंग का नाम है। आप बताओ, मेरे बगल में ही कोचिंग का नाम था फ्यूचर आईएएस। हम लोग बोलते थे ये बहुत जल्द बंद होगा, ब्रिलियंट बिहार बंद होगा। आपको आज लैंग्वेज पर कमांड करना है। ये आज ही वो दिन होना चाहिए कि सर आपने टेंस सिखा दिया, बेसिक पार्ट ऑफ टेंस, आपने वॉइस आज सिखा दिया, बेसिक पार्ट ऑफ वॉइस, तो अब तो मुझे आप इंग्लिश लिखने बोलने के लिए इजाजत दे ही दो। इस दोनों में अंतर समझो। ये दोनों में अंतर नहीं समझा तो मेरे से पैसिव वॉइस सीखना बेकार, और आप कोई भाषा का चमत्कार नहीं कर पाओगे। अगर आपको करना है तो आज की ये बातें बड़ी ध्यान से सुनना है। यहाँ पर क्या है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। यहाँ पर हमें एक्टिव वॉइस में बात करना है।
अगर आपको किसी पर शासन करना है तो एक्टिव वॉइस में बात करना है। ए दरवाजा खोलो, एक्टिव वॉइस। जाओ खोलो दरवाजा, एक्टिव वॉइस। पढ़ता नहीं क्या, सॉरी सर, एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस कैसे? पैसिव वॉइस इनडायरेक्ट ऑर्डर देना। ए मुझे लग रहा है वो डोर बंद करना चाहिए, पैसिव वॉइस, सॉरी, पैसिव वॉइस, दिस इज पैसिव वॉइस। और अगर मैं इस गुड़िया को बोलता जा डोर बंद करो, एक्टिव वॉइस। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्या हम पुलिस वाले डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, हमें एक्टिव वॉइस बोलना पड़ेगा। हम कोचिंग चला रहे हैं, अगर अभी आपको मैं बोलूं झाड़ू लगा दो, आप गुस्सा जाएंगे, 112 नंबर डायल करेंगे, पापा मम्मी को कहेंगे कि आपके हीरा मोती को वो कोचिंग वाला बुढ़ा एसके सिंह कहा झाड़ू लगाइए, आप तो आज तक मुझे एक गिलास पानी नहीं पीने देते थे, आपके बेटा से झाड़ू लगवाया गया। हम अब नहीं जीना चाहते, हम सुसाइड कर लेंगे। और यही कैंडिडेट से मुझे झाड़ू लगवाना हो तो मैं झाड़ू लेके झाड़ू शुरू हो जाऊंगा कि आज मेरा ऑफिस बॉय नहीं आया, मैं झाड़ू लगा देता हूं, बहुत गंदगी, आपके पैर के नीचे भी थोड़े डस्ट दिख रहे हैं, अभी दिख नहीं रहे, तो दिख रहे हैं, तो आप तुरंत कहेंगे सर सर क्या कर रहे हैं सर, प्लीज मुझे दीजिए। आप कितने भी बड़े ऑफिसर के बच्चे होंगे, आप मेरे हाथ से झाड़ू छीनोगे कि नहीं बताओ? ये हो गया पैसिव वॉइस वाला काम। हम इनडायरेक्ट बात करें, समझ में आ रहा है क्या? वहां था राम आम खाता है, यहां होगा आम राम के द्वारा खाया जाता है, या आम राम से खाया जाता है। कुछ बढ़ा चढ़ा के बातें करेंगे, ऐसे कान नहीं टच करेंगे शायद, तो हमें थोड़ी बातों को, और पैसिव वॉइस से किसी से कुछ भी काम ले सकते हो, आपका काम कर जाएगा, बुरा भी नहीं मानेगा। तो आपको कौन सा काम करना है, कौन सा भाषा कब यूज करना है, ये चेक करना है। आपके घर की नौकरानी बार बार भाग जा रही है, आपके घर में नौकर नहीं टिक रहा है, जरूर आपके घर वाले एक्टिव वॉइस में हैंडल कर रहे हैं। बरसों से आपके स्टाफ टिके हैं, 80 28 साल 30 साल 80 साल के बुढ़े आज तक आपके ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप पैसिव वॉइस यूज करते हो, आप नम्रता से पेश आते होंगे। अगर आप मधुरता से पेश आएंगे तो आप पैसिव वॉइस को समझ रहे होंगे। समझ गए क्या? थीम समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एक पर डंडेबाजी करना, दूसरे पर प्यार से। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे प्यास लगा, आप पानी पिलाना चाहते हैं, अच्छा सर मैं ला रहा हूं। इनडायरेक्ट बातें। आज लग रहा है ये दरवाजा बंद कर ही देना चाहिए, हवा आ रही है, पैसिव वॉइस। हमें सेंस समझना है, हमें कोई फार्मूला एक्टिव और पैसिव की बात नहीं करना है, हमें वो सेंस समझना है कि सर आज मिठास की बारी है। इससे पहले टेंस पढ़ाए थे तो बोले थे कि इंग्लिश अब बोलना शुरू कर सकते हो, अब बोलेंगे तो मीठापन रहेगा। हमें किससे बात करना है? अब आपको रिक्शा वाले को अगर डांटना है, आपसे 20 रुपए की जगह 40 मांग रहा है, डांटना है, तो वहां पैसिव वॉइस बोल के क्या करना है? हम वहां डायरेक्ट बोलेंगे। कई बार हम देखते हैं, मान लीजिए ये गुड़िया रिक्शा से आई और पूछा गया, मानो ऐसे फर्स्ट फ्लैट में रहती है, तो कहा गया कितना रुपया लगना है, तो 20 रुपये। तो रिक्शा वाला मांग रहा है 30 रुपया बना मैम। अरे 20 रुपये में कल आए थे भैया, नहीं 30 रुपया चाहिए, पैसा नहीं होता है। बैठ जाती हो रिक्शा पर, वो चिल्लाना शुरू किया, डर से दे दी। अरे नहीं करना था, आपको तुरंत चिल्ला जाना था, ए शांत रहता है, तुरंत डर जाएगा। तो आपको ये समझना जरूरी है बच्चे कि कोई चीज सिखा दिया तो लगाना कहा, तीर चलाना कहा, कौन सा यूज करना है कब, ये बिल्कुल। मेरा स्टाफ डेली डेली लेट आए तो मैं काहे के लिए पैसिव वॉइस यूज करूंगा? उसको सीधा डांटूंगा कि पता चला मेरे स्टूडेंट को बार बार ये जो है तंग कर रहा है मेरे स्टाफ, तो मैं काहे का एक्टिव पैसिव वॉइस यूज करूं भाई? स्टूडेंट है तो हम लोग हैं, स्टूडेंट है तो कोचिंग टिका है। मैं एक्टिव वॉइस तो तब यूज करूंगा जब लगेगा कि अब पानी सिर से ऊपर हो गया, अब पैसिव वॉइस की जरूरत नहीं है, डांट ही दूंगा। बड़ी प्यार से आपको पाला जाता है बेटा बेटी का के पापा मम्मी के द्वारा, लेकिन किसी किसी दिन वो सेंस आता है ना एक्टिव वॉइस वाला, कि अगर कल के टेस्ट में खराब नंबर लाया तो घर से भगा दूंगा, 1 साल में अगर पास नहीं की तो शादी करवा डालूंगा, ऐसे धमकी आते कि नहीं? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आई एम नॉट सेइंग द स्ट्रक्चर, आई एम नॉट सेइंग द सेंटेंस राइट नाउ, दैट विल बी लर्निंग राइट नाउ or after few minutes. You should understand the meaning of active and passive voice, the sense of active and passive voice, the direct and the indirect approach. Are you getting my language or not? Yes. The direct and indirect approach. Okay.
सो यहाँ पर हम लोग, अच्छा मैंने कोचिंग में देखा था, एक कोचिंग, जरा आप जल्दी से एरर ढूंढ के बताना, कोचिंग के नीचे लिखा हुआ था, आईएएस का कोचिंग था, मैं ओमवीर साहब बोल रहे थे कि ये कोचिंग बंद जरूर होगा। वो कोचिंग में क्या लिखा हुआ था, कोचिंग में लिखा हुआ था फॉरेन आईएएस बाय एन आईएएस। एरर बताओ, फॉरेन आईएएस बाय एन आईएएस, आईएएस का कोचिंग था। हाँ, वो कह रहा है कि जो आईएएस बना है उसको मैं पढ़ाऊंगा, और मैं आईएएस हूं। कम वक्त तेरे ऊपर ही डाउट होता है कि तू आईएएस नहीं हो सकता। फॉरेन आईएएस बाय एन आईएएस कैसे हो सकता है बच्चे? फॉर अ फोर्थ कमिंग आईएएस बाय एन आईएएस, है ना? फॉर आईएएस एस्पिरेंट्स, समझ गए कि नहीं? टू बी एन आईएएस you'll be guided by an IAS। समझ में आ रहा है क्या? थैंक गॉड गुड़िया नोटिस करती है। मुझे कितना अच्छा लगता है कि आप जैसे ज्ञानी लोग को बेवजह का हम पढ़ाने आ गए। आपको तो नॉलेज की जरूरत नहीं है। जा, मैं नहीं पढ़ाता आज। अच्छा, मैं झूठ बोला, ठीक है, ओके। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, अब जरा पहचानो पहले। हिंदी में हम लोग दो टाइप के कपड़े पहनते हैं बच्चे, एक यहाँ आने के लिए और एक घर में रहने के लिए। तो जो घरेलू ड्रेस है, वो घरेलू ड्रेस क्या है? यहां देखो, घरेलू ड्रेस क्या है? मैं किताब पढ़ता हूं। मैं किताब पढ़ता हूं, ठीक है, ओके। ये घरेलू ड्रेस। अब आप पहचानो, आज जिनको हम कुछ नहीं सिखाए हैं, आपको समझना जरूरी है कि जैसे आप क्वेश्चन करो कौन किताब पढ़ता है, मैं किताब पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो कौन जो बोला, ये हो गया सब्जेक्ट। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। कौन वाला, कौन किताब पढ़ता है, उसका आंसर आ जाए ना, तो उसको क्या बोलेंगे आप? सब्जेक्ट, ठीक है ना, सब्जेक्ट, ओके। और जिसमें ये ड्रेस लगा होता है, ता है, ती है, रहा है, रही है, चुका है, चुकी है, या है, ये है, वो सारा ना 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 ना, भन भनाना भन भनाना, तो वर्ब। तो पढ़ना, जाना, उठना, बैठना, वर्ब। ये क्या हो जाएगा बच्चे? वर्ब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? वर्ब। मैं क्या पढ़ता हूं? किताब। तो ये क्या का आंसर जो हो जाए वो क्या हो जाएगा बच्चे? ऑब्जेक्ट। एंड ऑब्जेक्ट बोले तो डीओ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमें पैसिव वॉइस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत है। हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पंगेबाजी अभी नहीं करेंगे। जो व्हाट का आंसर दे दे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आपके घर में टेलीविजन है तो आज जाके टेलीविजन को जोर से पकड़ना, दोनों हाथ से ऐसे पकड़ना और बोलना, ए मैं, आज तू मुझे क्या दिखाने जा रहा है? अगर वो आंसर दे दिया, क्योंकि सास भी कभी डांस थी, ना ना इस देश में लाडो दी और बाती हम क्या, ये है मोहब्बतें। अच्छा ठीक, ओके अनुपमा, ठीक है। तो ये अगर वो आंसर दे दे, तेरे पर डीओ छिड़क दे, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो आंसर दिया वो वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब। जिससे ये दो शब्द नहीं आता हो वो कभी ना बोले कि उसको पैसिव वॉइस आती। वो बिल्कुल ये ख्वाब ना देखें कि वो कभी किसी से मीठा बोल सकता है, और ये ख्वाब देखे ही नहीं कि वो कभी कोई फैमिली चला पाएगा। बहुत लोग फैमिली नहीं चला पाते हैं, घर में बंटवारा करते हैं। वो सबका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। अगर आप कहते हो मुझे सिंगल रूम चाहिए, शेयर वाला नहीं चाहिए, सिंगल ही चाहिए, इसका मतलब आप घर में जल्दी बंटवारा करवाने वाले हो। आपने सीखा ही नहीं आर्ट वो किसी के साथ रहने का। अब मानो मुझे आप में से कोई पसंद नहीं आए, कोई स्टाफ पसंद नहीं आए, तो मैं स्टाफ बदल सकता हूं। लेकिन अगर वही मेरा भाई बहन होता तो मैं बदल लेता क्या? तो हम लोग अगर स्टाफ बदलते हैं तो समझो कि अच्छे इंसान नहीं, बिल्कुल अच्छे इंसान नहीं। कोई छोड़ के जाता है तो और बेकार इंसान है। तो स्टाफ बदलने से बेहतर है जो भी है उसी से काम लेना सीख लो, उसी को ट्रेन कर लो भाई, वही अच्छा काम कर जाएगा। सब तो काम करने ही बाहर निकला है, अगर आपके हाथ है तो काम करने नहीं। तो ये बदलना ठीक नहीं है। हालांकि मेरे से कड़वी बातें हुआ था जब मुझे हार्वर्ड वाला इंटरव्यू में पूछा, हाउ कैन यू चेंज योर स्टाफ? मैं बड़ी गंदी जवाब दिया, बहुत गंदे जवाब दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं बोला क्या कि व्हाट आई बिलीव यू कैन चेंज योर स्टाफ टू सम एक्सटेंट, बट आई स्ट्रांगली बिलीव यू कैन नॉट चेंज द पर्सन बट यू कैन चेंज द पर्सन। उन्हें आंसर पसंद आया।
उन्होंने टेबल ठोका, ठक ठक ठक। मैं पूछा व्हाट हैपेंड मैम? बोले वी आर एंजॉयिंग योर आंसर। तो मतलब ये था कि यू कैन नॉट चेंज द पर्सन बट यू कैन चेंज द पर्सन। स्टाफ बदल लो, है ना? क्यों ऐसा कहा? मेरा एक बहुत सुंदर सा प्रिंसिपल रहा था, अभी भी है, कि मुझे खाना बनाना पसंद नहीं है, खाना बना बनाया खाना पसंद है। तो मैं ट्रेन नहीं करना चाहूंगा, मुझे ट्रेन लोग चाहिए। बेवजह का ट्रेनिंग देने में समय बर्बाद होगा, फिर छोड़ के कहीं भागेगा। बेहतर है ट्रेन लोगों को ज्यादा रुपया दिया, जितना महंगा स्टाफ उतना बेहतर स्टाफ। उम्मीद है अभी आप ध्यान से नहीं सुन रही होगी, ठीक है? ओके, ये सब बातें ना सुना, ये पढ़ाने में बोलते हैं। तो चलो, ये आप क्या सीख लिए बच्चे? मैं किताब पढ़ता हूं, हो गया एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट बोल गया, शर्ट से शुरू किया, सब्जेक्ट, है ना? पैंट बाद में, ठीक है? सब्जेक्ट शर्ट से शुरू किया। और क्या है पैसिव वॉइस में? क्या है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप टेंस वाला लेक्चर जरूर देख लीजिएगा प्लीज, ओके? तब आप ये ज्यादा एंजॉय करेंगे। पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा बच्चे? पैसिव वॉइस में कुछ एक पहचान आपको ठीक से सुनना पड़ेगा। क्या क्या पहचान सुनना पड़ेगा? देखो आपको बताता हूं क्या क्या पहचान सुनना पड़ेगा। देखो, पैसिव वॉइस में क्या सुनना पड़ेगा? वहां था मैं किताब पढ़ता हूं, वहां क्या था? मैं किताब पढ़ता हूं। वहां था सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की ओर मूवमेंट था। और यहां हो जाएगा बच्चे ऑब्जेक्ट टू, हट हट हट, सब्जेक्ट। बंगाली की तरह बोलूं, सब्जेक्ट, डोंट से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस। आई माई मी तो मी में जाएगा, वी आर अस तो अस होगा, दे देर देम देम। एक बात नोटिस करना बच्चे, कहीं भी आप पढ़ लो, यहां पढ़ लो, वो चीज जरूर समझना, फ्लेवर, कि इन्होंने भी आइसक्रीम खाया, इन्होंने भी खाया, इन्होंने भी खाया, ऊपर में टॉपिंग्स क्या था। मुझे वो फ्लेवर चाहिए जो एग्जाम में जरूरत है, वो समझना जरूरी। ये नहीं कि हम टेंस जानते हैं, हम वॉइस जानते हैं, ऐसी बकवास ना करना। आपको देखना है कि वो एग्जाम वाली बातें पता है कि नहीं, जो पूछता है वो समझ रहे कि नहीं। तो ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को लास्ट में ले जाएंगे, राम राम से राम तो लास्ट वाला राम, आई माई मी तो मी लिखेंगे, दे देर देम तो देम लिखेंगे, शी हर हर तो हर लिखेंगे लास्ट वाला, वी आर अस तो लास्ट वाला। समझ में आ रहा है मेरी बात है? तो यहां क्या होगा? ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन था? किताब। मैं क्या पढ़ रहा हूं? किताब पढ़, ठीक है? तो यहां पर क्या हो जाएगा? आप लिखोगे किताब, और अब लिखोगे मेरे से या मेरे द्वारा, दोनों सही है। तो से या के द्वारा आएगा, राम से या राम के द्वारा। समझ गए कि नहीं? मुझसे, मेरे से या मेरे द्वारा। समझ में आ रहा है मेरी बातें क्या? तो से या के द्वारा आएगा, से या के द्वारा आएगा। तो किताब मेरे से या मेरे द्वारा पढ़ी जाती है, ठीक है ना? अब जरा सुनना, एक बात हम बताना चाहते हैं यहां पर गौर करो, गौर करो। पैसिव वॉइस की पहचान क्या है? पैसिव वॉइस की पहचान है कि सर डीओ से शुरुआत होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का ना बंद करो, नहीं तो फंस जाएगा बुरी तरीके से ट्रांजिटिव वर्ब इन ट्रांजिटिव वर्ब। जिंदगी में नहीं समझ पाएगा सेल्फ और सेल्फ कब लगता है, लुट ही जाएगा। इसलिए आप अभी बोलोगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलोगे? कौन सा ऑब्जेक्ट? जो क्या का आंसर हो, जो क्या का आंसर हो, ठीक है ना? उसकी बात करेंगे। तो किताब मेरे द्वारा या मेरे से और पढ़ी जाती है। यहां देखो जाना क्रिया बेकार आएगा, इसके लिए कभी हम गो वगैरह यूज नहीं करेंगे। तो जाना क्रिया बेकार आएगा, हम रीड लिखेंगे। समझ गए कि नहीं? और जाना क्रिया के कुछ। क्या आप समझ गए कि पैसिव वॉइस में क्या क्या चीज होना जरूरी है? पहली पहचान टेंस वाली, जो एक्टिव वॉइस पढ़े थे वही टेंस, हम याद दिलाते रहेंगे अगर आप अटेंड नहीं किए थे वो लेक्चर तो। दूसरी पहचान ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू बोलना बंगाली की सब्जेक्ट, यस।
ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट कौन सा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है क्या। उसके बाद क्या होगा, के द्वारा या से आएगा, के द्वारा या से आएगा, राम के द्वारा या राम से, और जाना क्रिया बेकार आएगा। ये चार बातें याद ना हो तो कहते हैं ना कि you'll never enjoy heaven। अरे कुछ लोग बोलते हैं गो टू हेल, नरक में जा, है ना। ओके, तो ठीक है बच्चे, आपको ये एंजॉय करना है तो ये समझना जरूरी है। अब आप कहोगे इंग्लिश में क्या क्या होगा सर, इंग्लिश में क्या पहचान है सर, जल्दी बताइए। तो पहली पहचान ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, उसके बाद बाई आएगा, है ना, बाई आएगा, और यहां ऑक्सिलरी वर्ब जरूर होगा। अब हम ये लेसन शुरू करते हैं और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। मैं अब ये लेसन शुरू करता हूं, ठीक है। अब ये शुरू करता हूं, देखो इसमें ये याद रखना बच्चे, पैसिव वॉइस किसका किसका होता है। तो देखो, अगर मैं बोलता हूं चार बेटा, चार बेटा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, किसी का चार बेटा, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का। तो आपको याद होगा टेंस में मैं शुरुआत किया था, पहले वर्ब पहचान करवाया था, V1 V2 V3 V4 V5। अगर आजीवन ये बोलना बंद करना है कि मेरी इंग्लिश ठीक नहीं है, मैं इंग्लिश समझ लेता हूं बोल नहीं पाता, इसे बकवास करना बंद करना है, तो आज ही जाके आज से कल तक टेंस के वो छोटे छोटे 2 वीडियो 3 वीडियो देख लेना है। अगर ये आजीवन ये बकवास करना बंद करना है। हम बहुतों को बोलते सुनते हैं, मैं इंग्लिश समझ लेता हूं बोल नहीं पाता। अरे तू ऐसी बात तो हिंदी के लिए करता नहीं है, और तू इंग्लिश के बारे में ऐसी बात करता है। ये सब बकवास है बच्चे, बहुत दूसरी बातें हैं। मैं ये पढ़ रहा हूं, ये मुझे समझ में आ रहा है। अरे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तुझे बस लग रहा है जाने की बात हो रही है, तुझे लग रहा है मोदी साहब की बात हो रही है, तू एग्जैक्ट मीनिंग कभी नहीं एंजॉय कर सकता है। इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। क्या आप कभी जिंदगी में एक सीटिंग में 5-6 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर कोई किताब खत्म किए हो? अगर किए हो तो वो भाषा आपको आती है, अगर नहीं किए हो तो इसी कारण से आपके हाथ से बुक छूटती, क्योंकि आप लैंग्वेज ही नहीं समझ रहे। तो आप आधे घंटे तक एंजॉय कर, मतलब वो संघर्ष करते हो, उसके बाद छोड़ देते हो। अगर मजा आने लगे, कोई चीज पूरा समझ में आने लगे, तो वहां से हम और आप उठेंगे क्या, बता तो। पूरी मूवी देख के उठेंगे 3 घंटे? तो कभी इधर उधर नहीं देख सकते हैं, लगेगा अभी अभी चल हट पूरे देखने दे। तो भाषा समझ में आ जाएगा तो आप बुक बिना खत्म किए कहां उठते हो। आई यूज टू फिनिश 1 बुक ओवरनाइट, ओके, बिफोर माई मैरिज। तो यहां देखो क्या करना है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। याद रखना है बच्चे कि पैसिव वॉइस किसका होता है, किसी भी चौथे बेटे का पैसिव वॉइस नहीं होता है। चौथे बेटे का पैसिव वॉइस तो, आप कहोगे ऐसा क्यों गुरुजी? अरे सबकी आदत है अगले वाले का कुछ चुराने का, तो इसके बाद बेटा ही खत्म, बीवी मर गई थी, प्रोडक्शन बंद, तो आगे बच्चा है ही नहीं, इसलिए चौथा वाला का तो नहीं होगा पैसिव वॉइस, बिल्कुल नहीं होगा। अब फ्यूचर में दूसरा का भी नहीं होता, फ्यूचर में तो टोटल 12 में से 8 ही टेंस, 8 ही का पैसिव वॉइस पढ़ना। एक्टिव वॉइस पढ़ने में तो वर्ब पर कमांड रखना था, यहां तो सब में V3 गो वेंट गोन तो गोन आएगा, ईट एट ईटन तो ईटन ही आएगा। तो पैसिव वॉइस तो बहुत सिंपल है, यानी मिठास बहुत इजी, मीठा बोलना इजी है, MBA इजी है, IAS टफ हो सकता है। समझ गया क्या, मिठास तो इजी है, एकदम इजी है, ठीक है बच्चे। ओके, तो ये हमको ध्यान रखना है कि हमें यही टोटल 8 पढ़ना है, पैसिव वॉइस आउट ऑफ 12 8 ही पढ़ना है। समझ में आ गया बातें, समझ में आ गया यहां तक क्या? हाँ नहीं बोलोगे तो कैसे पढ़ाएंगे? ओके ठीक है, आवाज आना जरूरी है। ठीक। चलो बेटे, पहला का फर्स्ट पढ़ते हैं। पहला का फर्स्ट का नाम याद कराओ, टेंस के बेटा का नाम याद कराओ, था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले आया बाप का नाम, फिर आया बचवा का नाम। ये राकेश नाथ सर इतनी मोटे टिप बना के रखे क्या, अपने हेल्दी है इसीलिए क्या? अच्छा,
या गौतम सर ऐसा किए, शिवम सर, ये इतना मोटा मोटा टिप। गौतम सर तो नहीं, अभी हमको नहीं करना है, हम भी वैसे ही चाह रहे हैं, हम भी चाह रहे हैं उन्हीं के सिस्टम में ढल जाए। तो क्या करना है बच्चे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये बेटा क्या करता था इन्हें पता नहीं था, ही वॉज नॉट डेफिनिट एट ऑल। तो इनडेफिनिट क्या करेगा खुद श्योर नहीं है, इनडेफिनिट। अब बड़ी सिंपल बेटा था, होटल में गया, रेस्टोरेंट में गया, खाना खाया, अब बाद में वो माउथ फ्रेशनर या स्वीट्स खाना भूल गया, सीधे उठ के चल दिया, नो ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहां देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, याद करो टेंस की बातें, हम जब टेंस बोले तो एक्टिव वॉइस, इसलिए टेंस पूरी बात ही किए थे, वैसे यहां भी टेंस की बातें चलेगी, लेकिन यहां हम पैसिव वॉइस में करेंगे ताकि हम दोनों अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, ठीक है ना। तो यहां देखो क्या करना है बच्चे, हिंदी में क्या करते थे, किसी का घरेलू पहचान क्या था टेंस के बेटा का, ता है, ती है, ते है। बोले तो थे कि रजत घर में कम से कम कितने कपड़ा पहन के रहेगा, तो सर नीकर पहनेगा और कंधे पर अंगूछा। हम शायद रजत का ही एग्जांपल दिए थे जहां तक मुझे याद है, ता है, लेकिन पहनना जरूरी है, परिवार की बातें हैं, ठीक है। तो ता है, ती है, ते है, ठीक है, ता है, ती है, ते है, ओके, बहुत अच्छी बात है। सेकंड क्या था, अब सेकंड में सारा पैसिव वॉइस, फर्स्ट वाला था एक्टिव वॉइस की बातें, ठीक है ना, सीधी बातें। अब यहां तो क्या क्या था बताओ जल्दी से गुड़िया रानी, क्या था सर, ऑब्जेक्ट, वाह बहादुर, आए है, सब्जेक्ट। तीसरा क्या था बच्चे, अब मेरे से ये बार बार, अच्छा आज वो सॉफ्ट नहीं आई, तो के द्वारा या से, और फोर्थ में क्या हो जाएगा बच्चे, जानना क्रिया बेकार है। अब ये हमसे बार बार मत लिखवाना, बार बार मत लिखवाना, हम बोलते चले जाएंगे, आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए कि सर ये बार बार आपको 8 बार लिखना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, के द्वारा या से आएगा, और जानना क्रिया बेकार में आएगा। हाँ मतलब इसको हम यूज नहीं करेंगे, इसके लिए कोई इंग्लिश के शब्द यूज नहीं करेंगे, विद्रोह मत करो, ठीक है, समझो। तो जानना क्रिया बेकार में, काम की बात नहीं। मुझे अच्छे से सिखा देना, अगर ठीक से सिखा दिया तो पता है, ये जो लड़कियों पर कई बुक लिखा है पंजाबी में, तो आप हिंदी या इंग्लिश में लिख पाओगे, अगर आप ट्रांसलेट कर जाओगे तो मैं एंजॉय कर पाऊंगा आपकी बुक को, है ना, ठीक है। अभी आप स्पेसमेन भी दोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा क्या बोल रहे हैं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं बच्चे, बुरा तो नहीं मानता है ना, मुझे ऐसे ही थेथर लोग चाहिए, ठीक है। चलो बच्चे इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश में क्या करते थे, याद करो टेंस की बातें, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां तो मामला उल्टा है, पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद पहला बेटा के पास इज, एम, आर, वॉज, वर कुछ नहीं था, हैज, हैव, हैड कुछ नहीं था, विल, कुछ नहीं था, अगला वाला का चुरा लिया, हाँ तो चुरा लिया, ठीक है, चुरा लिया, तो क्या हो गया, चुरा लिया, क्या हो गया बच्चे, चुरा लिया, इज, एम, आर। और वहां था वर्ब 1 और वर्ब 5, आई गो या ही गोज, आई गो, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप दोनों से प्लीज आज देख लेना, ठीक है ना, मेरी इज्जत रख लेना बच्चे, आज वो वीडियो देख लेना है। ऑब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस ऑलवेज V3, हाँ V3, जुदाई वाला परेश रावल, V3, ठीक है, V3 मतलब क्या है कि हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म, देख लड़की पटा रहा, देख मोबाइल पर क्या कर रहा है, ओके, प्लस बाई, प्लस, अरे वाह मुर्गा, सही है, सब्जेक्ट, और उसके बाद जो बच जाए लास्ट में, ठीक है क्या जी। अच्छा ये चैप्टर समझने पर आप किसी का बोर्ड वगैरह देखकर पहचान कर लोगे कि इसका डायरेक्टर कैसा होगा, उनके फॉन्ट, कलर, साइज, बहुत चीज पहचान में आ जाएगा। अब जैसे अगर मैं बोलता हूं
आप मुझे बताना कि मैं क्या गड़बड़ किया, बताना। तो मैं बोलता हूं मैं बाजार जा रहा हूं, तो मैं बाजार जा रहा हूं, या आम मेरे द्वारा देखा गया। तो हम ऐसे सेंटेंस में क्या गड़बड़ कर रहे हैं? अच्छा, मैं ट्रेन भी तो नहीं किया हूं, अभी आपसे पूछ भी क्यों रहा हूं। चलो एक सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। चोर पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, क्या गलती कर रहा हूं? पुलिस ने कलुआ को पकड़ के धोया, ये तो टेंस ही बदल रहा है यार। देखो आप मूवी देखे हो ना, यस मूवी लगता है मेरे से पढ़ा है, मूवी देखा है ना। तो मूवी में क्या होता है कि हीरो की एंट्री के लिए अलग स्पेशल प्लानिंग होता है, कैसे एंट्री दिखाना है। या कोई हीरोइन का, मानो मूवी कोई भी, मे भी हसीना मान जाएगी, ठीक है, ऐसे कोई भी, अब दिखाया जाता है कि कैसे आप एंट्री दिखा रहे हो। किसी किसी का पहले शूज ही दिखाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो पुलिस वाले ड्रेस में दिखाते हैं, है ना। अब मानो मानो अनिकेत के लिए कोई मूवी डेवलप हो, छोड़ो। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि हम लोग जब ये बेसिक सीख लेंगे तो हमसे ये सीख लेना, प्लीज सीख लेना कि एक्टिव या पैसिव वॉइस किस में बात करना है। पुलिस ने चोर पकड़ा, बात गलत। पुलिस की ड्यूटी बनती चोर पकड़ना। आप पुलिस पहले क्यों बोले? पुलिस को हीरो क्यों बना दिए? आपको बात करनी नहीं आती? पुलिस ने चोर को पकड़ा, चोर पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। अब अगर आप इंग्लिश बोलोगे तो द थीफ वॉज कॉट, बस भाई पुलिस नहीं बोलना है, द थीफ वॉज कॉट। अब पुलिस नहीं बोलना है, पुलिस की ड्यूटी बनती थी। मामू के बारे में क्या बोलेंगे? द थीफ वॉज कॉट बाय अमन, तब बोलो। यार कोई सिविलियन आदमी पकड़ लिया। अगर आप पुलिस बोल रहे हो तो भाई साहब आपको इतना तो पता होना चाहिए कि क्या चीज बोलना है, कब बोलना है। कुछ भी थोड़े बोल देना है। यहीं से मैं आपको सभ्य बनाऊंगा। अभी बेसिक वाला वॉइस चल रहा है, जैसे एडवांस वाला का एक लेक्चर मात्र लिया, आप में सभ्यता डेवलप हो जाएगा, आप में तब संस्कार डालूंगा। अभी क्या हो रहा है, बस मीठा बोलना, उसके बाद संस्कार भी तो है, हरदम बोल दी से थोड़ी पहचान में आएंगे। देखते ही सिलेक्शन हो जाता है इंटरव्यू में 40%। अमन की एंट्री हुई, हमें पहले पता चल जाएगा इसको चुनना है कि नहीं चुनना है। अगर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, जवाब अच्छा दिया तो पक्का चुन लेंगे, और हम डिसाइड कर लिए इसको चुनना है और ये जवाब दे ही नहीं पाए तो भगा देंगे। लेकिन 40% तो पहले एंट्री पर सिलेक्शन, उसी समय दिमाग में बैठ जाता है कि ये कैंडिडेट सेलेक्ट होने वाला है। उसके बाद नॉलेज से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं कितना आता है। वो सिखाएंगे, वो सिखाएंगे, वो मेरे से सीख लेना। मैं अभी आपको बता दूं, ये 6 अल्फाबेट मेरे से सीख लेना। बिना ये 6 सीखे हुए एग्जाम में नहीं जाना है। स्माइल, ओपन पोस्चर, फॉरवर्ड लीनिंग, टच, आई कांटेक्ट, नॉडिंग, ये पूरा सिखा के भेजूंगा, नहीं तो कोई भी इंटरव्यू में रिजेक्ट कर देगा आपको। वहां एक अलग बात है, ऐसे ऐसे ढंग से नहीं चले जाना है। उन्हें फील होना चाहिए कि फ्लेमवाइट पर्सनालिटी दिख रहा है यार, इसको नहीं चुनेंगे तो अपनी कंपनी को लॉस होने वाला है। वो दिखना चाहिए। मेरे से सीखना है, क्या सीखना है? 3 बातें। पहला, एंट्री कैसे लेना है। अगर वो सीख गया, एंट्री लेने के बाद मर भी गया ना तो कॉल लेटर भेजेगा, डेड बॉडी को भेजना ही पड़ेगा। दूसरा, कि पहला क्वेश्चन तो कुछ भी पूछा, अगला 40 मिनट वही पूछेगा जो मैं चाहूंगा, इंटरव्यू को मोड़ना। और तीसरा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, तू 50 क्वेश्चन पूछा, मेरे को 50 नहीं आता है, तो नंबर लूटे कैसे जाते। ये 3 आर्ट सीखे बिना जिंदगी में कभी इंटरव्यू हॉल में मत जाना। कहीं भी रहा, कोर्स खत्म, ज्वाइन कर चुका है, फिर से कोई एग्जाम का फॉर्म भरा, गिव मी अ कॉल। आई हैव शेयर्ड माय नंबर विथ ईच ऑफ यू, गिव मी अ कॉल, गिव मी अ शॉर्ट मैसेज, सर आई हैव इंटरव्यू। मैं तुरंत के तुरंत आपको ट्रेन करूंगा, एंड दैट विल टेक हार्डली 40 मिनट्स टू ट्रेन यू, 40 मिनट्स। ठीक है, ये आप मुझे जरूर मौका दे देना प्लीज। अभी देखो यहां से अब क्या करने वाले बच्चे, इंग्लिश में क्या करेंगे। हमने क्या डिसाइड किया, किताब मेरे द्वारा पढ़ी जाती है,
किताब मेरे से पढ़ी जाती है, तो इसका मैं एग्जाम्पल लिखने वाला हूं और ये मैं एग्जाम्पल लिख डाला। देखो मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, ओके। अरे कोई आपको नहीं चुनेगा तो अभागा होगा, चुनेगा ही। हीरा मोती मुझे दिख रहा है तो उनको भी तो दिख ही जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा बच्चे अफर्मेटिव में? आ बुक, रीड का तीनों फॉर्म बोलो क्या होता है? नहीं कैसे बोलते हैं? रीड, रेड, रेड। ठीक है, रीड, रेड, रेड। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा बच्चे? बुक, पहले क्या था बच्चे? ऑब्जेक्ट, फिर क्या था? इज, एम, आर। तो बुक के लिए इज, बुक इज। उसके बाद क्या था बच्चे? वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो रीड, रेड, रेड, अ बुक इज रेड। उसके बाद क्या था? बाय, बाय। अब फिर था सब्जेक्ट, आई, माई, मी में ले जाना है, आई को मी में ले जाना। समझ में आ रहा है यहां तक क्या? अब बुक इज रेड बाय मी, समझ में आ रहा है क्या सरदार जी? ये जब मेरे से ऑनलाइन जुड़ते हैं तो इतना अच्छा लिखा हुआ आता है, पंजाबी आ गए ओए, मुझे तो अच्छा फील आ जाता है। निगेटिव, निगेटिव में क्या हो जाएगा बच्चे? निगेटिव में क्या हो जाएगा? अ बुक इज नॉट रेड बाय मी, अ बुक इज। हाँ, अब इसको कैसे पढ़ोगे बच्चे? जैसे हिंदी पढ़ते हो वैसे। किताब मेरे से नहीं पढ़ी जा रही है ना? किताब मेरे से नहीं पढ़ी जाती है, किताब मेरे से नहीं पढ़ी जाती है। बहुत जमाना था पढ़ते थे, अब तो हम पढ़ते कुछ और है। ठीक है, तो किताब मेरे से नहीं पढ़ी जाती है, तो अ बुक इज नॉट रेड बाय मी। ठीक है, अ बुक इज नॉट रेड बाय मी। कुछ और बोलोगे तो हम चेहरा पढ़ सकते हैं, किताब नहीं पढ़ सकते हैं। तो अ बुक इज नॉट रेड बाय मी, ऐसी बातें करना है। ठीक है, इंट्रोगेटिव, इज अ बुक, इज अ बुक। हाँ 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 बोल। जानते बच्चे, अगर ये चार चीज आप में नहीं है तो मजा नहीं आना है जीने में। ये चार भूत को मार डालना आज ही, आज ही मार देना। किल फोर घोस्ट। जरा सुन लो, ये आज एकदम खत्म होना चाहिए आपके अंदर से। शाई, हेजिटेशन, फियर कॉम्प्लेक्स, इंफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। ये चार आज ही मार डालना है। एक को मारने का तरीका मैं सिखा रहा हूं। शाई, बेशर्मी चाहिए। अभी 3 दिन तक मैं तो जन्मजात बेशर्म हूं, ऐसा नहीं, अभी 3 दिन तक बेशर्मी चाहिए। जैसे कई लोगों को बोलने में डर लगता है, आप में से कितने ऐसे लोग हो जो अभी अगर यहां पर मोदी साहब आए, मोदी साहब नहीं चलो, कोई एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर आए या ब्रिगेडियर जनरल आए और आपको उनसे बात करना हो तो आपको सोचना पड़ेगा टोकने में। ऐसे कितने लोगों? ईमानदारी से हाथ उठाओ, तभी मैं हेल्प करूंगा। ईमानदारी से, ये नहीं कि आप डायरेक्ट जाके बात कर लो, ईमानदारी से हाथ उठाओ जिसको जिसको बोलने में, कुछ टोकने में थोड़ा अजीब सा लगेगा। ओके, मानो यहां पर मोदी साहब स्पीच दे रहे हो, आप सबके लिए कुछ बोल रहे हैं और अचानक अचानक वहां से करीब यहां पर 5000 लोग बैठे हैं मानो, और अचानक वहां से आते आते आपको स्टेज पर जाके उनसे हाथ मिलाना हो और आप ऐसा प्लान कर चुके हो कि जाके हाथ मिलाएंगे, जब तक कोई रोकेगा नहीं मिला लेंगे। तो ऐसे में किसको संकोच होगा, फेस नहीं कर पाओगे आराम से? ये बताओ जरा, हाथ उठाओ तब हम आपको हेल्प करेंगे। एकदम ईमानदारी से हाथ उठाओ, ईमानदारी से। 5000 लोग अगर आप हो, अगर 5000 लोगों के बीच में आपको आके हाथ मिलाना पड़े तो कैसे, किन किन को? अच्छा, आपको संकोच नहीं होगा? चले जाओगे स्टेज पर हाथ मिला लोगे डायरेक्ट? तो हाथ उठाता है कहे नहीं, पैर भी उठा, कम वक्त। ठीक है ठीक है, आपको संकोच नहीं होगा? संकोच नहीं होगा? अच्छा, ये तो बड़ी ढीठ निकली। ठीक है, चलो सही है। तो इसमें तो फर्स्ट डे से ही है, ये इसको गोली मार के आई है। हमको याद है फर्स्ट डे हमारा रैगिंग ये ली थी, हम पढ़ा रहे थे, बोलती है कि विस्तृत से पढ़ाइए। ठीक है, हमको याद है। ओके,
ठीक है, तो ये देखो साई, अगर आपको लगता है कि आप ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते तो आज ही से प्रैक्टिस कर सकते हो, 3 दिन में आदतें सुधर जाता है। किसी की हैबिट 3 से 21 अटेम्प्ट में सुधर जाता है, 3 से 21 बार में। 3 बार कोई चीज किया, 3 बार सेम चीज, तो हो सकता है परमानेंट वो आपके ब्लड में समा जाए। या 21 बार, तो चलो अपने आप को 21 बार वाला मानो, बहुत टॉप ब्रेन होगा 3 टाइम्स में, नहीं तो 21 बार, चलो 21 बार वाला मानो, तो 21 बार वाला मानो। तो साई को मारने का तरीका क्या है बच्चे, कि जस्ट रेज योर वॉइस। अब जैसे भी यहां से निकलना है, बाहर निकला, मेन रोड है, ऐसे अगर चिल्ला ए अरे तेरे को नहीं गया, अरे तू इधर, ऐसे अगर करना इधर सुनना, बस धीरे धीरे अगर ऐसा किया, ऐसा 2-3 बार किया, 4 बार किया, आप में निर्लजता आ जाएगी। ये साई हेजिटेशन वाला में साई तो हाथ में आ जाएगा। कहीं भी आवाज तेज करके ए सुनना, तू आ क्यों नहीं रहा है, दूंगा एक जो, इधर ऐसे कर, ये अगर किया तो आ जाएगा, आ जाएगा। अब मानो कि ये गुड़िया रानी अनिकेत को इधर इधर, और उसके बाद बोली मैं प्रैक्टिस कर रही थी, ठीक है, तो बस इतना काफी है, ठीक है, वो सर ने होमवर्क दिया था, मैं प्रैक्टिस कर रही थी, ठीक है ना। तो 3 दिन में, 21 दिन में चेंज हो जाता है, 3 टाइम्स और 21 में। चलो इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होगा बच्चे, इज अ बुक नॉट रेड बाय मी, अच्छा इजंट मत बोलना, इज अ बुक नॉट रेड बाय मी। क्वेश्चन सुनाई देना चाहिए, यहां क्वेश्चन मार्क है, जिसे हम सहेली बोलते हैं, सहेली। सहेली, तू टेंस का लेक्चर किया नहीं है, बीच में बकबक करता है, चुपचाप बैठेगा नहीं। तो क्या बोलते हैं बच्चे, सहेली बोलते हैं। कि अगर आप अपनी सिस्टर को भेजे शादी के लिए, तो ये नहीं कहोगे कि वहां लड़का है जाके गला में पहना देना माला, ऐसे नहीं करोगे, 4-5 सहेली साथ जाएगी। ये क्वेश्चन सुनाई देना चाहिए। भाषा उसी के लिए बना है जो दूसरी वाली भाषा का बता दे कि आप इस 4 में से कौन सा टेंस यूज, कौन सा सेंटेंस यूज कर रहे हो। मानो आप चाइनीज में बोल रहे हो, या कोई चाइना वाला यहां के कुछ बोल रहा है आपसे और आप समझ नहीं रहे हो, तो आपको यह पता चलना चाहिए कि कुछ वो पूछ रहा है या कुछ बार बार मना कर रहा है। अगर ये चारों को क्लासिफाई कर पाओ तो समझना उनका लैंग्वेज पर प्रैक्टिस अच्छा है। तो ये चारों को अच्छे से डिफाइन करना जरूरी। मैं आम खाता हूं, मैं नहीं आम खाता, क्या मैं आम खाता हूं, क्या मैं आम नहीं खाता हूं, ये सुनाई देना चाहिए चारों। मैं आम नहीं खाता हूं, लग रहा है मना कर रहा है, क्या मैं आम खाता हूं, क्वेश्चन पूछ रहा है। ये अगर आप कर रहे हो तो ऑटोमेटिक मिठास आना शुरू होगा। ये तो भी पहला ही टेंस है, टोटल 8 में से पहला आप सीखे। क्या हुआ, कहां क्या कर, अच्छा वो ठीक, अच्छा मैं सोचा कि क्या हो गया भाई। सेकंड बेटे का नाम जल्दी बताओ, सेकंड ही तो खतरनाक था पूरी टेंस में, सेकंड से खतरनाक कोई भी टेंस नहीं है। इतना लोग भाषा दोष करता है, सेकंड से खतरनाक कोई भी नहीं है। इसका नाम क्या है बच्चे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। बेटा काम करता था, करते रह जाता था, वह काम कर रहा है, लगा है, कंटीन्यूअस, इसीलिए तो प्रोग्रेस करता है, प्रोग्रेसिव। पता है बच्चे, जैसे कुछ बोला, मीनिंग कुछ और सोच के अगर आप हंस खेल लिए, तो यकीन मानो आपका कोई घर में बेटा बेटी पोता पोती नाती नतनी ऐसा पैदा होगा। अगर आप एक बार किसी का कोई सामान चुरा लिया तो तेरे खानदान में एक चोर पैदा होगा। एक बार किसी से चीटिंग कर, क्योंकि वही जीन्स ट्रांसफर होना है, यू कैन नॉट चेंज। हम में से किसी को भी देख के बोला जाता है कि अच्छा दादा की तरह या अपनी नानी की तरह बात कर रहा है, दादा की तरह ही खाना खाता है, वैसा ही देखने में लगता है, स्टाइल वैसा है, सोता वैसा पैर मोड़कर है। तो ये सब जो है बेहतर है, जो बीत गया छोड़ दो, बाकी अभी से सुधार कर लो, नहीं तो कोई टीचर झेलेगा। हमारे यहाँ कई ऐसे गार्जियन आते हैं, सर मेरा बेटा पढ़ता नहीं, मैं पूछ नहीं पाता हूं किसके जो प्रोड्यूसर थे, जिसका ये प्रोडक्शन है, वो प्रोड्यूसर पढ़ता था कि नहीं, तो हम नहीं पूछ पाते। हम कैसे उनको समझाएं कि पहला तो वहीं से शुरुआत, हम जैसे होंगे हमारे जनरेशन वैसे होंगे।
तो बेहतर है कि आप अपने ब्रेन को जैसा चाहते हो बने वैसा सुधारो, नहीं तो कल को आप अपने बेटा बेटी से किसी किसी चीज में 10-20% नफरत करो, 10-20% आपको नफरत होगा, ये चीज का ठीक नहीं है, और किसी को नहीं बोल पाओगे ये मेरा ही वाला है, कि हमने ही ऐसा गड़बड़ किया था, हम इधर उधर रोड पर जाते थे, देखते थे मेरा बेटा भी अय्यास निकल गया। ओके सॉरी। तो देखो कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव और इम्परफेक्ट। ये बेटा परफेक्ट नहीं था, ये बेटा परफेक्ट। अच्छा, हमको गौतम सर बार बार एक चीज बोल के डराते हैं, कहते हैं सर, उस दिन मैसेज भी वही करवाए थे, सर इतना भी गलती हो जाएगा ना सर तो वो गलत चीज वीडियो ऐसे ऐसे लोग वायरल कर देता है कि बाद में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मुझे पढ़ाने में ऐसा फील होते रहता है कि कहीं ऐसी कोई बातें मेरी हो जो आपको लगे सर इसका नुकसान हो सकता है, तो बिफोर अपलोडिंग वीडियो फॉर योर कन्वीनियंस यू डू सजेस्ट मी और सजेस्ट आर स्टाफ कि प्लीज कट दिस पार्ट, अदरवाइज इट विल। ठीक है, अच्छा नहीं ऐसे कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अच्छा चलो, हाँ अच्छा ठीक ठीक, चलो ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस याद रह जाएगा, कंटिन्यूअस मतलब काम कंटिन्यू करते रहेगा, प्रोग्रेसिव मतलब प्रोग्रेस करेगा, और इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट मतलब ही वॉज नॉट परफेक्ट, ही वॉज नॉट परफेक्ट, है ना। शादी उदी में जाना भूल जाता था, पार्टी उटी में जाना भूल जाता था, तो नॉट परफेक्ट। इसका पहचान क्या था बच्चे, याद करो। हिंदी में रजत बाबू क्या देखे जाएंगे, निकर पहने हुए और अंगोछा। ठीक है रजत बाबू। सेकंड वाला से तो अब आप जल्दी से बताओ, ऑब्जेक्ट टू, हाँ मजा आ रही है मेरे को। थर्ड वाला क्या था, जल्दी बोलो, के द्वारा या से, और फोर्थ वाला में क्या था, जाना क्रिया बेकार में आएगा, जाना क्रिया बेकार आएगा, हाँ जाना क्रिया बेकार आएगा। ठीक है, ओके बच्चे इतना समझ गए। अब जरा जल्दी से देखो इंग्लिश में क्या हो जाता है। क्या हो रहा है जी, मैं यहां कुछ कर रहा था। ठीक है, अच्छा इंग्लिश में क्या हो जाएगा बच्चे। अब देखो कोई अपनी अस्तित्व बचाएगा, कई बार ऐसा होता है, जैसे मानो मैं लिख रहा हूं, मेरा पीछे वाला ऐसे ऐसे किया, डर से हट गया, लो लिखो, ठीक है, अदरवाइज होएगा। ठीक है तो लिख लो, लिख लिया, ऐसे ऐसे हम शुरुआत में कॉलेज में से डर से लिखा दिए। अब क्या होता है बच्चे, अगर आपकी बातें कोई लिखा पूरा, चेक करने वाले को दोनों का कॉपी मिला, आपकी पूरी बातें कोई लिख लिया है, और वो एक क्वेश्चन और बना डाला, तो कहे जाओगे आप ही चोर हो, आपने उसका देखा है ना, क्योंकि उसका एक क्वेश्चन ज्यादा बना हुआ है, ऐसा हो जाता है। तो ऐसे टाइप से, तो क्या हुआ कि इस बेटे के पास तो अपना EJMR था, और याद रखना इस टेंस के बारे में, जो ये नहीं जाना वो मेरा स्टूडेंट तो नहीं है रहा। मैं तो कह रहा हूं कि यहां पर टाइम टैग को लिख के हाईलाइट करते हैं, टाइम टैग इस क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस टेंस में मैं 4 घंटे से तेरे को देख रहा हूं तो गलत हो जाएगा, रहा है बोल दिया और 4 घंटे से बोल दिया तो गड़बड़ हो जाना है। इस टेंस में टाइम नहीं बोलना है, मैं तेरे को 4 घंटे से देख रहा हूं, बहुत देर से तेरे को देख रहा हूं, ये सब गलत सेंटेंस है। मैं बहुत देर से तेरे को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो ये सब गलत है। क्या होगा, बहुत देर से तेरे को ऑब्जर्व करते आ रहा हूं, बहुत देर से तेरे को देखते आ रहा हूं, वो टेंस बदल जाएगा, चौथा टेंस। वो टेंस कौन सा होगा, चौथा, सभी का लास्ट बेटा। थैंक गॉड पैसिव वॉइस में नहीं पढ़ना है, पैसिव वॉइस में उसका रोल ही नहीं। इंग्लिश में क्या होगा, जरा ध्यान देना, ये अपनी अस्तित्व बचाएगा। क्या इसका होगा, पहला ऑब्जेक्ट, फिर क्या होगा EJMR, क्योंकि ये इसके अपने थे, लेकिन इसका पहला भाई तो चुरा लिया, इसका भाई तो चुरा लिया था ये, अब तो ये अपनी इज्जत बचाए। अरे अगर मैं बोलता हूं कि आई एम ईटिंग ए मैंगो, आई एम ईटिंग इंग 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 इंग, तो यहां पर बीइंग आएगा,
यहां क्या आएगा बच्चे? बीइंग आएगा। कहेगा ये इंग वाला था, तो यहां बीइंग, यही बीइंग इस टेंस के लिए श्रृंगार है। अगर बीइंग हटा तो ये टेंस ही गया। अब अगर मैं आपको 3 सेकंड टेक्निक इंग्लिश का पढ़ाया होगा तो मैं बोला होगा कि बीइंग देखो काटो, तो आज मैं एक रहस्यमयी बात बता दूं। इससे इंपॉर्टेंट बात टेंस और वॉइस में नहीं हो सकता जो अब मैं बोलने वाला हूं। अगर आपको 4 चॉइस दिखे और उसमें दिखे कि 3 पैसिव वॉइस में 1 एक्टिव वॉइस में, तो आप बड़ी भाग्यशाली हो गए। तुरंत पैसिव वॉइस हटा दो। पैसिव वॉइस तो चुनना ही नहीं है कभी, एक्टिव ही चुनना है आजीवन, जब तक कि आपको मजबूर ना किया जाए कन्वर्ट दिस सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। पैसिव हमेशा गलत। पैसिव देखते उड़ा दो। अरे देखते नहीं हो लोग कितने गुस्से में बोलता है, कम टू द पॉइंट, डोंट टॉक राउंड अबाउट, घुमा फिरा के बात मत करो, सीधी बात करो। तो पर्सनालिटी को हमेशा सीधी बातें सूट करेगा। समझ गए कि नहीं? आदतें एक्टिव वॉइस की ही होनी चाहिए, आदतें एक्टिव वॉइस की ही होनी चाहिए। तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा, पैसिव वॉइस देखते काट डालना है, डायरेक्ट एक्टिव चुनना है। कब पैसिव वॉइस चुनना है? जब कहेगा कि एक्टिव से पैसिव में बदलो, तब तो पैसिव ही चुनने बोल रहा है ना। नहीं समझ में आ रहा है मेरी बातें क्या? इसलिए बीइंग देखते क्योंकि पैसिव वॉइस से नफरत है। अरे समझ में आ गया? पैसिव वॉइस से नफरत है, इसलिए हमने क्या बोला होगा 3 सेकंड टेक्निक में। इंग्लिश का 3 सेकंड टेक्निक का वीडियो भी डाल दिया हो ना, एक छोटा सा, 4 वीडियो में से एक डाला हुआ है, आप वो देख लेना प्लीज। तो उसमें क्या होगा? बीइंग प्लस क्या हो गया? पैसिव वॉइस की पहचान क्या है? ऑलवेज, ऑलवेज V3। तो क्या करना है? सुनो क्या करना है बच्चे। V3 हम आपको बताना चाह रहे थे कि अगर पैसिव वॉइस को किसी को 3 सेकंड में पहचानने का तरीका सिखाना हो, मानो मैं कोई नहीं पढ़ाया और आपको बता दो 3 सेकंड में देखा पैसिव वॉइस और काटा, तो कैसे पहचानोगे? 3 सेकंड के अंदर कोई भी सेंटेंस देखा और पैसिव वॉइस है कि नहीं। कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको पैसिव वॉइस पहले से कमांड नहीं है कि सर हम देख के नहीं पहचान पाते हैं, अभी आप सिखाओगे तभी कर पाएंगे। कितने लोग ऐसे हैं? ईमानदारी से हाथ उठाया करो, तभी मदद करने में मजा आता है। ओके, तो बताता हूं क्या है। पैसिव वॉइस में हमेशा V3 होता है, कंफर्म है ना? तो सर हर एक का तीसरा बेटा में भी तो V3 होता है, तो कहेंगे हैज, हैव, हैड। इस तीनों को छोड़ दो, हैज, हैव, हैड, ये तीनों के अलावा कभी किसी के साथ, इस तीनों के अलावा किसी के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म मिले पैसिव वॉइस, इज गोन, वॉज इटन, वर गोन, सब पैसिव वॉइस, देखते उड़ा दो। और अगर ये तीनों महाशय मिले तो इसके साथ बीन होना जरूरी पैसिव वॉइस के लिए, हैज बीन ईटन। अरे समझ में आ रहा है क्या? इस तीनों को छोड़ के किसी के साथ विल, शैल, किसी के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्मूला काट काट काट, पैसिव वॉइस है, सीधे उड़ा ही दे, पैसिव वॉइस। समझ गया? और ये तीनों मिला तो इसके साथ बीन है क्या? है, तो पैसिव वॉइस। अब आपको समझ में आ रहा होगा 3 सेकंड टेक्निक में मैं कैसे बीइंग को देख के उड़ाता था, हैड को भी उड़ाता था। तो वो सब रीजन अब आपको पता चलेगा कि आप कुछ नहीं जानते थे और मैं 3-3 सेकंड में बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करवाया हूं। वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके देख लेना। वो सब पड़ा हुआ है आप ही के लिए, कि जैसे हम लोग पढ़ाते हैं ना, तो पता चलता है कि कोई बच्चा अगर लेट से आ गया तो हमें क्या बोलना पड़ता है कि आपको ये इसका बैकअप देंगे। तो कुछ ऐसे लेक्चर है जिसका बैकअप देना जरूरी है, तो वो लेक्चर वहां पर यूट्यूब पर डाल दिए। आप चाहो तो वो जाके 1 बार 2 बार 4 बार देख लो, क्योंकि उसका जरूरी होना है, वो उसको मजबूत होना बड़ी जरूरी है, एकदम उसको स्ट्रांग करके रखना है। तो चलो पैसिव वॉइस का आपको 3 सेकंड टेक्निक बता दिया ना, 3 सेकंड टेक्निक ऑफ पैसिव वॉइस, कि जहां किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म आया, ये तीनों के अलावा, तो वो पैसिव वॉइस है। और अगर ये तीनों आया तो उसके साथ बीन लगना जरूरी। समझ में आ गया क्या? ओके, बहुत अच्छी बात है। अब जल्दी देखो, V3 प्लस वर्ब के बाद तुरंत बाय प्लस सब्जेक्ट, बस इसी का एग्जाम्पल देना है, इसके बाद नहीं पढ़ाना है, इसी का एग्जाम्पल देना है। ठीक से सुनना, इसका एग्जाम्पल देना है।
एग्जाम्पल जल्दी से सुनो। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है क्या जी? अगर शांति से बैठता ना तो एक और बताने पर प्रेजेंट का पूरा खत्म हो जाता है पैसिव वॉइस। अगर शांति से बैठो, आपका कॉल उल ना आए, है ना, शांति से बैठ जाएगा। और टोटल कितने मिनट लगना चाहिए? 7-8 मिनट मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। तो आप कहोगे प्रेजेंट वाला पूरा पैसिव वॉइस आ चुका है और अगले लेक्चर में पास्ट फ्यूचर का पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अफर्मेटिव में कैसे पहचानेंगे बच्चे? अगर मैं बोलता हूं आम वाली बातें तो क्या हो जाएगा? अ मैंगो इज eaten by me. A mango is eaten by me. Oh, sorry. मेरे से भी गड़बड़ हो ही गया। हाँ, कहोगे सर उम्र का प्रॉब्लम है। आपकी बात कर रहा हूं। मैं तो आपके लिए अभी भी इतना मेहनत करता हूं, उसका 10% कोई कर जाए तो आप पास कर जाओगे। मुझे एक भी बच्चा नहीं मिला है जिसको पढ़ाता हूं, जितना मेहनत करता हूं उसका 10% वो कर ले, कोई भी नहीं मिला है, कोई भी नहीं मिला है। हो सकता है पीछे वाला सोच रहा होगा हम है, ऐसा नहीं है। अ मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी, यस। यहां क्या हो जाएगा? अ मैंगो इज नॉट बीइंग ईटन बाय मी। अब इसको कैसे बोलना है बच्चे? इसको कैसे बोलना है? हिंदी जैसे बोलते हो, हिंदी जैसे। ये क्या कर रहा है? एक तो तू ऐसा है, तू किसको पटा रहा है? पहले तो डायमेंशन ठीक कर, दूसरे पर अत्याचार मत कर बच्चे। तो देखो यहां क्या हो जाएगा? अ मैंगो इज, यही करना है बच्चे। 4 बार 5 बार बोला, नहीं सुधरा तो सीधे डंडे ही मारना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। और कोई ऐसे करे तो पहले कुछ लो, नहीं तो अगली बार डसेगा तेरे को। किसी भी हाल में ऐसे किसी को नहीं करने देना, ठीक है जी? ठीक। तो यहां क्या हो जाएगा? अ मैंगो इज नॉट बीइंग ईटन बाय मी। मेरे से आम नहीं खाया जा रहा है। आम मेरे से नहीं खाया जाता है, तो ऐसे होगा आम मेरे से नहीं खाया जा रहा है, कुछ और दो। जब आप मम्मी पर अत्याचार, हम भी करते हैं। जैसे मैं मेरे मदर और वाइफ को अगर बोलूं ना आज का खाना बड़ा टेस्टी है, तो वो डर जाती कि लगता है बुढ़ा कुछ कमेंट मारेगा। जैसे मैं बोला आज का खाना बहुत टेस्टी है, अगर आग पर थोड़ा कम चढ़ा होता और टेस्टी होता। हम ये कभी नहीं कहते आप जला के खाना दे दिए, कंकड़ निकल गया, ये सब काम नहीं करते। दिन रात तो मेहनत कर रहे होंगे ये लोग, मैं ये काम नहीं करता। मैं कहता हूं ओह आज कुछ लगता है एक्स्ट्रा मटेरियल आ गया दांत पे, अगर वो थोड़ा पहले से केयर करके हटा दिया जाता आज हम और इंजॉय करते खाना, मुझे मजा आ गया। तो मैं ऐसी बातें करना पसंद करता हूं और आप में मैं ऐसा ही सेंटेंस देखना चाहता हूं। क्यों किसी को कहना है कि आप खाना जला डाले, आपने नमक ज्यादा डाल दिया, 3 घंटे का मेहनत आधा सेंटेंस बोल के बर्बाद क्यों करना है? ये काम तो आजीवन नहीं करना है, बिल्कुल नहीं कर। मैं सब सही बात करता हूँ, ठीक है? ओके, थैंक यू सपोर्ट के लिए। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? इंट्रोगेटिव में क्या होगा बच्चे? इज अ मैंगो। अच्छा, वो जो सही बात बोला इससे मुझे पता चला कि ये कभी इस पर किसी पर ऐसा अत्याचार कर गया होगा। तो इज अ मैंगो बीइंग ईटन बाय मी। हाँ, इज अ मैंगो बीइंग ईटन बाय मी, ठीक है ना? इज अ मैंगो बीइंग ईटन बाय मी। और यहां से क्या हो जाएगा बच्चे? अगर मुझे कभी आपको मन करे गुरु दक्षिणा देने का, कभी ऐसा इच्छा करे, तो मैं आपसे एक ही चीज मांगना चाहूंगा कि कभी पापा मम्मी को या अपने से बड़े को ज्ञान मत बांटना। पापा आपको नहीं पता ऐसे होता, ये नहीं करना है। इतना ज्ञानी नहीं बनना है। अरे आप नहीं समझ रहे पापा, ये नहीं करना है। ऐसा हम लोग करते हैं। उनके सामने बड़ा बेवकूफ बने रहो, मजा आएगा। एकदम अनाड़ी बने रहो, मजा आएगा, बहुत मजा आता है बच्चे। तो वो चीजें आपको अगर एंजॉय करना लाइफ में, तो अपने से बड़े को ज्ञान बिल्कुल नहीं बांटना है। उनके सामने बेवकूफ बने रहो, कितना एंजॉय करोगे कि क्या बताऊं। लेकिन इससे ज्यादा सुख आपको किसी चीज में नहीं मिल सकता है। तो यहाँ ये हो गया। और आज का लास्ट, और बहुत जल्द हम खत्म करेंगे लास्ट वाला, क्योंकि आप सीख चुके हो। लास्ट वाला में ज्यादा समय नहीं लगना है। तीसरा वाला क्या नाम था, जल्दी से बताया जा सकता है? प्रेजेंट परफेक्ट। ये आर को प्रोनाउंस नहीं करना है,
परफेक्ट, लगे आर छोड़ के बढ़ गया, ठीक है ना, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पीपीटी। ओके, आप हिंदी में क्या पहचानते इसको? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है। इसको तो बहुत ही कपड़ा था, अरे सुंदर जो था देखने में। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है। जिसको कपड़ा चुराना है चले जा रजत के पास। बहुत सुंदर वाला आज बात हो रही है, ठीक है क्या? ये 3 सेकेंड में नहीं, एक पल में ही जीना सिखा देता है। ठीक, ओके, तो रजत बाबू की जय। सेकेंड वाला में क्या था? ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। थर्ड वाला क्या था बताओ? के द्वारा या से। और फोर्थ वाला में क्या था? जाना क्रिया। ये सब अब आपको याद जो होता जा रहा है ना, तो मुझे अब ये फील हो रहा है कि जब कभी आपको जॉब अच्छा वाला पसंद नहीं आएगा तो मैं बोलूँगा मेरे यहाँ आजा, 1 लाख महीने का सैलरी ले ले और मेरे को सस्ता पड़ेगा, आज मत आ जाना, ठीक है? पहले, हाँ वही सही कर रहा हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ। पहले आप जहाँ भी जॉब करना हो कर लो, जिस भी पोस्ट को सुशोभित करना, IAS IPS कर लो। जब कहीं से मन भर जाए गिव मी ए कॉल। बस ये सब पहले नॉलेज होना चाहिए कि हमें ये लगे कि इतना सिखाया हुआ है, मेहनत किया हुआ है मेरा, ये कुछ भी अच्छा करेगा, इसके पास इतनी नॉलेज तो है, तो कुछ भी अच्छा ही करेगा। अब आप जरा देखो, अच्छा वो जो आपको डिक्शनरी रटवाने में वो बच्चा हेल्प कर रहा है, तो आपको मेहनत पसंद आता होगा कि नहीं बताओ? कई वीडियो आपको पसंद आ जाता होगा कि ये वाला बेहतर है, तो वही मेहनत कर रहा है। पहले हम मेहनत किए उसके पीछे, 3 साल पढ़ाने का मौका मिला, 2 बार पास किया, और अभी वो मेहनत कर रहा है और अब स्वेच्छा से कर रहा है कि ये ऐसा वाला यहाँ पर ऐसे डलना चाहिए, यहाँ पर ऐसे होना चाहिए। एंड ही गाइड्स मी समटाइम्स, सर ऐसे नहीं ऐसे बोलना है, तो आई एंजॉय दैट टाइम। ओ कमाल हो गया, मेरा ही मुन्ना मुझे ही गाइड कर रहा है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है कि नाउ यू आर इन स्टेज वेयर यू कैन कन्विंस मी इन योर ओन वे। मुझे अच्छा लगता है। ओके, तो देखो इन इंग्लिश क्या करेंगे बच्चे? ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव। तो कहोगे कि सर इसका तो अपना ही हैज हैव था सर टेंस में, एक्टिव वॉइस में, तब तो मजा आया नहीं। और हाँ बहुत सही गुड़िया ने, और इसके पास तो अपना V3 था, तो ये तो बहुत बड़ा लोचा हो गया सर। ये दो तो इसके पास अपना ही था, अरे हाँ बोल जा, ये दो तो इसके पास अपना ही था। तो तब ये क्या हुआ? अपने आप को चेंज किया, अपने आप को चेंज किया ऐसा कि चलो मैं एक बीन ले आता हूं। अब जरा सुनना बच्चे, सर हैज बीन हैव बीन तो सर चौथा बेटा का है, तो इसका तो वही लगने लगा। हाँ वहां V4 होता है, चौथा बेटा V4, यहां V3, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। अगर मैं ये आज नहीं फिनिश करता तो शायद आपको कनेक्ट करने में दिक्कत होता। तो ये याद रखना बच्चे, हैज हैव V3 एक्टिव वॉइस, हैज बीन हैव बीन V3 पैसिव वॉइस, हैज बीन हैव बीन V4 एक्टिव वॉइस चौथा बेटा। यहां पर आपको वर्क करना होगा, इस जगह पर थोड़ा ठीक से करना होगा। प्लस क्या हो गया था बच्चे? बाई, प्लस क्या था? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को लास्ट में ले जाके राम राम से राम, लास्ट वाला राम होगा, ठीक है, लास्ट वाला। और जल्दी से अब एग्जाम्पल हो जाए और विदाई हो जाए आपकी, आज यहां से विदाई हो जाए आपकी यहां से। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, अफर्मेटिव और ये सब। तो आप क्या कर सकते हो बच्चे, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दे सकते हो? जल्दी एक आध सुंदर सा एग्जाम्पल बता दो मुझे। हाँ कोई एग्जाम्पल अच्छा सा दे दो। क्या क्या? अच्छा किताब ही पढ़ेगा, किताब ही पढ़ेगा, ये बहुत अच्छी बात है। अ बुक हैज बीन, अ बुक हैज बीन, ये कौन E10 बोल रहा है? रेड बाय रजत, रेड बाय रजत। नेगेटिव में क्या हो जाएगा?
अ बुक हैज नॉट बीन, ठीक है ना, अ बुक हैज नॉट बीन। याद रखना बच्चे, जब भी एक से ज्यादा शब्दों का ऑक्सिलरी वर्ब हो तो पहला ही शब्द के बाद नॉट आएगा। विल हैव बीन हो तो विल नॉट हैव बीन, क्या होगा तो विल ही आगे आएगा, हैव बीन उधर रह जाएगा। विल आई हैव बीन, शैल आई हैव बीन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक से ज्यादा वालों में यही खास बात है, ठीक है। तो अ बुक हैज नॉट बीन रेड बाय मी। आज जैसे बोलते हो हिंदी वैसे ही बोलना, अ बुक हैज नॉट बीन, ठीक है, ऐसे अ बुक हैज नॉट, तो ऐसे करना, अ बुक हैज नॉट, अच्छे से बात करना। तो अ बुक हैज नॉट बीन रेड बाय मी। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? हैज अ बुक, हाँ, हैज अ बुक बीन रेड बाय मी, बीन रेड बाय मी, और ये क्वेश्चन मार्क, और यहां से क्या हो जाएगा बच्चे? हैज अ बुक नॉट बीन रेड बाय मी। और अगर आप बोलते हो हैज नॉट अ बुक तो हैजंट के चांसेस है, और हैजंट, हैवेंट, डोंट, वही बोल रहा हूं यहां पर कि अगर आप हैज नॉट बोलते हो तो हैजंट के चांसेस है कहीं आप कॉन्ट्रैक्शन वाला का शिकार ना हो जाओ। तो हैजंट, हैवेंट, डोंट, ये सब ऑफिशियली अलाउ नहीं है। लोग बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन वहां अनपढ़ को तो उसका अनपढ़ वाला वो चीज दिख जाता है। आप ऐसी बातें ना करना। देखो, जब आप पास करोगे तब आपको एक बात फील होगा कि जितने भी वर्ल्ड वाइड टीचर हैं इन सब को पहले पास करना चाहिए एग्जाम में, जिस एग्जाम के लिए पढ़ाने जा रहे हैं उस एग्जाम को पास करना चाहिए, तब पढ़ाएंगे तो वो उस चीज को जस्टिफाई कर पाएंगे। ये अभी आपको नहीं समझ में आएगा, जब आप पास करोगे तब पता चलेगा कि हमें पास करने में इतनी चीजों की जरूरत थी, हम बेवजह का ये सब बात में वर्क किए और उसका जरूरत पड़ा नहीं। ये बात तभी पता चलेगा। मुझसे एक लोग बोला उसी के बैच में कि सर कम पढ़ के कैसे पास करते हैं? हम बोले मात्र 25,000 हर एक सब्जेक्ट में क्वेश्चन पढ़ो, 4 सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो में 1 लाख पढ़ो, उसके बाद ये पता चल जाएगा बिना पढ़े पास कैसे करना है। क्योंकि आपको पता चल जाता है कि इतना तो पढ़ना था, तो ऐसे ही बॉल फेंकना है उनको। सदियों से ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो कुछ चेंज नहीं कर रहे, वो फॉर्मेट पता चल जाएगा। तो कम पढ़ने के लिए पहले उतना से गुजरना पड़ेगा, तब जाके लगेगा कि अब एग्जाम है परसों, हमको इतने रिवाइज करके जाना। तो ये बहुत जरूरी है बच्चे कि प्रीवियस ईयर पेपर पर सदैव अटैक करना, सदैव अटैक करना है। कोई पूछे कि कम पढ़ के कैसे पास करना है, तो प्रीवियस ईयर पेपर पहले देखो। अच्छा, कंपीट करने के लिए एक और अच्छी बात बता दूं, टेक्स्ट पढ़ने वाला पास नहीं करता है, कहानी नहीं पढ़ना है। रूल सीखने वाला पास नहीं करता है, ये रूल मत सीखो, ऐसे टेंस, ऐसे वॉइस, ऐसे। क्वेश्चन बनाने वाला पास करता है। दिन भर क्वेश्चन बनाने में एनर्जी खर्च होनी चाहिए। जैसे बोला कि कल एंशिएंट इंडिया का टेस्ट है, गया एंशिएंट इंडिया रीडिंग डालना शुरू, ऐसे पागलों का सिलेक्शन नहीं होता है। गया मेडाइवल पढ़ना शुरू, ये सब काम नहीं करना है। ज्योग्राफी पढ़ना शुरू नहीं करना है। आप जितने क्वेश्चन आपको मिल सकता है वो क्वेश्चन पूछेगा तो आप कहानी क्या पढ़ रहे हो? जितने क्वेश्चन इस दुनिया में तेरे पास पॉसिबल है एग्जाम के, सारे रीड कर जा। 50 क्वेश्चन पढ़ने के बाद लगता है रिपीटेशन शुरू हो गया। क्वेश्चन ही, इन सबको हम जो पास करेंगे क्वेश्चन से ही गुजार देते थे। तो क्वेश्चन खूब करना है, बिना क्वेश्चन का आप समय बर्बाद करें एवरीडे। एवरीडे कितने घंटे पढ़े उससे कोई मतलब नहीं। एवरीडे आप 100 क्वेश्चन, 200 पढ़े कि नहीं, 400 पढ़े कि नहीं। अगर आप एक भी क्वेश्चन आज नहीं पढ़े हो तो डू नॉट काउंट योर डे कि आज हमने कुछ पढ़ा नहीं, ऐसे नहीं करना। क्वेश्चन ही पढ़ने से आप किसी को बोलना कि आज मैंने 50 क्वेश्चन पढ़ा, आज मैं 30 क्वेश्चन से गुजरा, समझ क्या होगा? 30 में से एक भी नहीं बना। आंसर देख के तो समझ में आ जाएगा कि इसका सी क्यों है, इसका ए कैसे हो सकता है। क्वेश्चन बच्चे दिन रात जाके क्वेश्चन पढ़ो, उसी से सिलेक्शन तेरा होगा। थैंक यू सो मच। आपको पढ़ा के मुझे मजा आ जाता है। सेम हियर, रादर बेटर देन माइन।